नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बिट्टू की कुकिंग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ ऐसा नाश्ता जो बहुत ही झटपट बन जाता है। तो हम बनाएंगे सूजी की स्टिक। इसे बनाने में घर के ही सामान से ये बन जाते हैं और कम समय में ढेर सारी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देरदार नहीं करते हैं और देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने सारी सामग्री ले ली है और कम समय में ही ये ढेर सारे नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। सूजी मोटी हो या बारीक हो, कोई सी भी सूजी है, आपका जो नाश्ता है परफेक्ट बनेगा। मेरे पास मीडियम वाली सूजी है, वही मैंने ली है और 1 कटोरी की बना रही हूँ। और उसी के स्वाद के अनुसार आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स से लिया है, दरदरा कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर। और इधर मैंने ले लिए ये देखिए काली मिर्चें, जो काली मिर्ची आती है मसाले वाली, वही मैंने 4 से 6 को दरदरा कूट लिया है। इससे बहुत ही अच्छा नाश्ते में टेस्ट आएगा। इधर 1 चम्मच मैंने सफेद वाली तिल ले लिए, इससे नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। आधा चम्मच इधर अजवाइन ले लिए, अजवाइन से भी बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। 1 चम्मच हमें तेल की जरूरत पड़ेगी। और इधर मैंने ले लिया है आधा चम्मच जीरा साबुत वाला, इससे नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। और कड़ी पत्ता मेरे पास सूखे हुए हैं तो 3 से 4 को मैंने कट कर लिया है, आपके पास ताजे हो तो ताजे भी डाल सकते हैं। और इधर देखिए जितना सूजी है उतना ही पानी ले लिया है, नॉर्मल वाला पानी लेना है हमें। तो इस तरह से सभी चीजें को हमने इकट्ठा कर लिया है ताकि हमारा नाश्ता फटाफट बन जाए और इसमें कोई भूल चूक ना हो। और सारे मसाले हम डालेंगे तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इधर मैंने ले लिया है स्वाद के अनुसार नमक। और अब क्या करेंगे दोस्तों, चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। इन्हें सबको साइड में रख देते हैं। नमक को भी हमने ले लिया है, नमक इसमें चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, सादा नमक भी डाल सकते हैं, तो दोनों आप ले लीजिए। इधर मैंने छोटी वाला जार ले लिया है, इसमें सूजी को हम डाल लेंगे। सूजी बारीक है फिर भी ये मोटी रहती है, तो हमें बारीक पाउडर बना लेना है, तभी हमारा नाश्ता परफेक्ट बनता है। तो इस तरह से मिक्सी जार में डाल के इसे अच्छी तरह से 1 से 2 बार चला लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये बिल्कुल आटा तैयार हो जाए। आटा तैयार हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हमारी स्टिक बनेगी। सूजी से स्टिक बहुत ही खस्ता बनती है और काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होती। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और एक बार बना लिया तो बार-बार ही बनाओगे। तो इसे मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, पीसने के बाद में एक बड़ा वाले बर्तन में डाल लिया है। और देखिए सूजी बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक हो गई है, इसी तरह से बारीक करके ही लेना है तभी आपका नाश्ता परफेक्ट बनेगा। चलिए इसे साइड में रखते हैं, आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हम जीरा डाल देंगे। जीरा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन लिया मैंने आधा चम्मच, उसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें काली मिर्च डाला है, अगर आप खाना पसंद करते हो तो डालिएगा, नहीं तो हटा सकते हैं। चिली फ्लेक्स भी मैंने आधा चम्मच लिया है, इसे आप कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इधर 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल लिया था, वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो-जो मसाले हैं वो सारे इसमें डाल सकते हैं। इधर तेल डाल देंगे, 1 चम्मच तेल लिया है, इससे स्टिक हमारी बहुत ही खस्ता बनती है। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से गरम करके थोड़ा-सा हल्का-सा भून लेंगे, ताकि मसाले भुन जाएँगे तो जो हमारी स्टिक है बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही खस्ता बनती है। तो इस तरह से लो टू मीडियम आँच पे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा भून लेंगे तो जो मिर्च है वो जल जाएगी और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा ही करके हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और देखिए इस तरह से 1 मिनट ही हमने भुना है और देखिए अच्छी तरह से मसाले में से खुशबू आने लगी है और तिल भी हमारी चटकने लगी है। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो जो मसाले हैं उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इतना ही हमें भूनने के बाद में जो पानी रखा है हमारा, जो हम इसमें डाल देंगे। तो पानी जितना बताया है उतना ही डालना है, ना ही ज़्यादा करना है, ना ही कम करना है। तभी हमारा नाश्ता परफेक्ट बनेगा। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देना है ताकि नमक भी अच्छी तरह से घुल जाए और सभी मसाले में अच्छी तरह से उबाल लिया जाए। पानी को 1 से 2 बार उबाली आने देना है, तभी अच्छी तरह से उबल जाएगा। गैस को बंद कर देना है, हल्का ठंडा करने के बाद में सूजी में डाल देना है।
तो सारा पानी मैंने डाल दिया क्योंकि मैंने नाप से पानी लिया था। अगर आपके पानी ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालिएगा और कम आप पानी पड़ गया है, तो आप नॉर्मल पानी भी थोड़े-से छींटे डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, इस तरह से गूँध लेना है। और ये देखिए थोड़ा-सा हल्का-सा मैंने इसे गीला ही रखा क्योंकि सूजी बाद में हमें इसे रेस्ट पे रखना है 5 से 7 मिनट ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल सके। तो देखिए ये हल्का-सा थोड़ा-सा गीला है, इसी तरह से आपको भी रखना है और ढक के इसे 5 से 7 मिनट रख देना है। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो हम देख लेते हैं तो हमारी सूजी भी अच्छी तरह से सेट हो गई है, ये देखिए और अच्छी तरह से फूल चुकी है, ये देखिए। तो इसी तरह से सेट करके लेना है तभी हमारा जो नाश्ता है परफेक्ट बनता है। अब इसे थोड़ा-सा हाथ से इस तरह से मसल लेंगे ताकि और अच्छे से चिकना हो जाए। सूजी को पीस के लेना है तभी हमारी जो स्टिक है परफेक्ट बनती है। तो इस तरह से हम चिकना कर लेंगे और ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया चिकना-सा सूजी का डो तैयार हो गया है। डो के हम 2 लोई बना लेंगे इस तरह से और इसे हम गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद में इसे चपटा कर लेंगे इस तरह से और इसमें हम अगर आपका गीला आटा है तो इसमें आप पलेथन लगा सकते हैं पर मेरा आटा परफेक्ट बना है तो मैं इसमें पलेथन नहीं लगाऊंगी। ये ना चकले में चिपकता है ना ही बेलन में चिपकेगा। और बस इस तरह से हमें रोटी बेल लेना है। ज़्यादा पतली नहीं बेलना है, जितना हम रोटी बेलता है, उतना पतला हमें नहीं रखना है, इसे हल्का-सा मोटा रखना है। मैं आपको बताऊँगी कि कितना मोटा रखना है, इसे मैं अच्छी तरह से बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना मोटा रखना है। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला। मीडियम वाला इसे रोटी बना के हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए बढ़िया तरह से ये इस तरह से बिल जाती है और चिपकता भी नहीं है ये डो। तो इस तरह से उलट-पलट करके हमें बेल लेना है। और दोस्तों रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहले से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। तो ये देखिए हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब क्या करना है इस तरह से काँटे वाला चम्मच लेना है या चाकू लेना है, इससे थोड़े से हमें इससे इस तरह से छेद कर देना है, ताकि हमारी स्टिक फूले ना, फूलेगी तो वो उसमें तेल भरने का डर रहता है। तो इस तरह से हम इसे फोक्स से जब छेद कर देते हैं तो ये हमारी स्टिक फूलती नहीं है। बस इस तरह से चाकू लेना है और चाकू की मदद से इस तरह से हमें कट लगा लेना है। तो वे बड़ी आसानी से ये कट हो जाता है इस तरह से और ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। क्रिस्पी इतना बनता है कि एक बार जब आप बना लोगे ना तो बच्चों को, बड़ों को सभी को पसंद आएगा। इस दीपावली पे एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए मैंने सभी को अच्छी तरह से काट लिया है और बीचों से भी इसे काट लेंगे तो ये देखिए हमारी स्टिक इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसे हम दूसरी थाली में निकाल लेंगे, ये प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए इस तरह से ये फटाफट निकल भी जाती है। तो देखा सूजी की स्टिक बनाना कितना आसान है दोस्तों। देखिए फटाफट बन गई, कहीं से टूटी भी नहीं है, ना ही चिपकती है। तो हम दूसरी प्लेट में इसे रख के और जो दूसरी लोई बची है उसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इधर देखिए तेल रख दिया था तो इसे हम चेक कर लेंगे, हल्का गर्म होना चाहिए और फिर हम ये सारी स्टिक इसमें डाल देंगे। जितनी पैन में बनेगी उतनी डालेंगे क्योंकि ये तेल भी नहीं सोखती है, ना ही ज़्यादा तेल पीती है। बहुत ही बढ़िया तरह से स्टिक बन के तैयार हो जाती है। लो टू मीडियम आँच पे इन्हें अच्छी तरह से हम पका लेंगे, तब तक पकाएँगे कि ये कुरकुरी ना हो जाए। अच्छी तरह से इस तरह से पकाने से ये ज़्यादा दिन तक भी चलती है, ना ही नरम पड़ती है, ना ही गीली रहती है। बहुत ही अच्छी तरह से ये कुरकुरी बनी रहती है। 2 महीने तक इन्हें स्टोर करके भी खाते हैं तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होती। कहीं पे आप सफ़र में जा रहे हो तो इस तरह की स्टिक सूजी की बना के आप ले जा सकते हैं या हल्की-फुल्की भूख लगे तो आप बच्चों को भी इस तरह से बना के दे सकते हैं। एक बार बना लीजिए और महीने 2 महीने फुर्सत हो जाइए और इन्हें स्टोर करके खाइएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है और देखिए थोड़े से ही तेल में ये तैयार हो जाती है इस तरह से। अच्छी तरह से पक चुकी है, कुरकुरी हो गई है, कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे।
और दूसरी जो बनी हुई है उसे हम डाल देंगे और उसे भी हम इसी तरह से पका लेंगे। बहुत ही कम समय में और कम खर्च में ये बन के तैयार हो गई, ये देखिए। तो ये देखिए इनकी आवाज़ सुनिएगा कितनी मज़ेदार हमारी स्टिक बन के तैयार हुई है। ये देखिए। तो आप भी इस तरह से स्टिक बना सकते हैं सूजी तो देखा दोस्तों ये नाश्ता कितनी जल्दी और घर के ही सामान में फटाफट ये बन के तैयार हो गए। उम्मीद करती हूँ ये स्टिक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखिए कितनी खस्ता और टेस्टी हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो गया। इस नाश्ते को आप 2 महीने तक स्टोर करके खाइएगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। और मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।